Hello friends, first of all welcome to all of you in our YouTube channel. Till now if you did not subscribe my channel, I request you please subscribe it if you want to get the latest update of my video of the topics which are currently discussing by us. You can see on the board a topic is written. You can see this is normal. After discussion of tangent to a circle, we are going to discuss the new topic on the next part of the circle is normal. So first of all we have to know what is normal. Then we will find the different form of normal. Then we will discuss the different form of normal. So first of all discuss the what is normal. So the normal of a circle, because here the curve is circle, so we are discussing a curved circle. The normal of a circle at a point is a straight line. Okay. The normal of a circle at a point is a straight line. ठीक है, straight line which is perpendicular to the tangent drawn at that point. And it always passes through the center of the circle. So this is the complete definition of normal of a circle. एक बार मैं फिर से बता देता हूं. The normal of a circle at a point is a straight line which is perpendicular to the tangent drawn at that point and always passes through the center of the circle. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये सर्कल है आपका, ठीक है, तो कोई भी एक सर्कमफेरेंस पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए. माने कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, तो यहाँ पर जो पॉइंट लिया, यहाँ से एक लाइन ट्रेस करेंगे जो कि कहाँ से पास करेगा, सेंटर से. यही लाइन आपका नॉर्मल हो जाएगा. मतलब सरकमफेरेंस के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से अगर आप एक लाइन पास कराते हैं सेंटर होते हुए, तो वो लाइन आपका नॉर्मल होगा. एक बात और कि जिस पॉइंट पर आपका नॉर्मल ट्रेस हुआ है, उसी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट भी ट्रेस करते हैं, तो टेंजेंट और नॉर्मल आपस में हमेशा परपेंडिकुलर बनाएगा. इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ट्रेस करते हैं, तो टेंजेंट और नॉर्मल आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होता है. दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन या दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ ए सर्कल. ठीक है, तो यही है नॉर्मल और नॉर्मल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें. चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है. तो जिस तरह से टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग 3 फॉर्म में पढ़े थे, कौन कौन, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म, उसी तरह से नॉर्मल का इक्वेशन भी हम लोग 3 फॉर्म में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं तीनों फॉर्म नॉर्मल का इसके अगले कंटेक्स्ट में. हेलो फ्रेंड्स, इसमें जो हम लोग पहला फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं
नंबर 1 वो है आपका पॉइंट फॉर्म, और पॉइंट फॉर्म में क्या दिया हुआ रहता है, पॉइंट फॉर्म में एक पॉइंट प्रोवाइड किया हुआ रहता है। मान लो जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये सर्किल का इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहले स्टैंडर्ड लेंगे फिर जनरल लेंगे। अब बताइए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वो स्ट्रेट लाइन होगा जो सेंटर से होके पास करेगा, तो दिस इज नॉर्मल। अब बताइए अभी जो नॉर्मल हमको मिला उसके लिए हमको क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो नॉर्मल दो पॉइंट से होके पास कर रहा है, एक P पॉइंट और दूसरा C पॉइंट, और दो पॉइंट से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखने के लिए बहुत पहले से ही जानते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा जी, तो y माइनस y1, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो यहाँ y2 की जगह में y2 की जगह में यहाँ y1 हो गया और y1 के जगह में यहाँ 0 हो गया, तो y2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 0 मतलब x1 माइनस 0, और यहाँ हो जाएगा x माइनस x1। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y बाई y1 इज इक्वल टू x बाई x1। ये जो आप दिख रहे हैं यही आपका क्या है, किसका इक्वेशन हो गया, नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। किस फॉर्म में, तो पॉइंट फॉर्म में। चलिए अब हम लोग देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। मान लो कि ये एक सर्कल है जो कि जनरल इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। हमको पता है इसका जो सेंटर होगा वो -g माइनस f हो जाएगा। मान लो कि इस बार जो है पॉइंट आपका यहाँ दिया हुआ है, वो पॉइंट क्या है, x1, y1 है, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल मिल जाएगा। फिर वही बात, नॉर्मल जो है दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक P से एक C से, तो क्यों ना हम नॉर्मल का इक्वेशन लिख लें। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, बोलो कितना हो जाएगा, तो y माइनस y1, तो y प्लस f इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा y1 प्लस f डिवाइडेड बाई x1 प्लस g, और ये हो जाएगा x माइनस x1, x1 की जगह में प्लस माइनस g है तो इतना हो जाएगा। इसको अगर हम सजा के लिखें तो हो जाएगा y प्लस f डिवाइडेड बाई y1 प्लस f इज इक्वल टू x प्लस g डिवाइडेड बाई x1 प्लस g। ये जो आपको दिख रहा है यही है नॉर्मल का इक्वेशन, किसमें, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में, जब एक पॉइंट उस सर्कल के सरकमफेरेंस पे दिया हुआ हो। इसका मतलब वी कैन इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट फॉर्म। इन केस ऑफ पॉइंट फॉर्म ए पॉइंट इज प्रोवाइडेड ऑन द सरकमफेरेंस एंड वी ऑलरेडी नो दैट द नॉर्मल टू ए सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। तो इसका मतलब पॉइंट से पास करना है तो एक पॉइंट तो दिया हुआ ही है, और क्योंकि वो सेंटर से भी पास कर रहा है इसका मतलब दो पॉइंट है, और 2 पॉइंट के हेल्प से हम लोग हमेशा सर्किल का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। और उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मैंने नॉर्मल का इक्वेशन लिखा पॉइंट फॉर्म में, दोनों सर्कल के लिए, चाहे वो सर्कल स्टैंडर्ड हो या फिर वो सर्कल जनरल हो। ठीक है, चलिए हम लोग अगले देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, तो फिर वही बात यहाँ लिख सकते हैं, इट इज द स्पेशल केस ऑफ पॉइंट फॉर्म। हम पहले से ही पता है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में सिर्फ पॉइंट फॉर्म की जगह में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाता है। ठीक है, तो पहला केस ले रहे हैं कि सर्कल, अगर आपका सर्कल स्टैंडर्ड हो जाए, मतलब x² प्लस y² इज इक्वल टू a², तो इस केस में पॉइंट क्या लेंगे, तो हो जाएगा a cos थीटा और a sin थीटा, ये ले लेंगे। तो ये स्पेशल केस था। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं क्या था, तो y बाई y1, तो y1 की जगह में a sin थीटा
इज इक्वल टू एक्स बाई x1, मतलब क्या, a cos थीटा। तुम चाहो तो इसको इधर भी भेज सकते हो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a कैंसिल साइन बाई cos 10, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू एक्स। अब बताइए, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो c तो यहाँ जीरो हो गया, और ऐसे भी जीरो होगा क्योंकि ये एक नॉर्मल है जो कि इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, और हमको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो सर्कल सेंटर होता है वो 0,0 होता है, और कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर 0,0 से पास करेगा तो उस स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट टर्म अब्सेंट होगा, इसका मतलब c यहाँ दिखेगा ही नहीं, ये तो आपको दिख रहा है। चलिए आइए, अगर वो सर्कल आपका क्या हो जाए, जनरल सर्कल हो जाए, तो यहाँ लिख सकते हैं सर्कल अगर आपका जनरल हो जाए, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाए। आप देख सकते हैं उधर, हाँ, तो अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाए तो इस केस में आपका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या था, पैरामेट्रिक पॉइंट क्या था, पैरामेट्रिक पॉइंट था माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा और माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा, जहां आर क्या था जी, तो लिखेंगे वेयर आर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, किसमें, तो स्क्वायर रूट में। तो बताइए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मल हो जाएगा, अभी जस्ट देखे थे, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस एफ इज इक्वल टू क्या था, y1 प्लस ये x1, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा और प्लस एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस जी डिवाइडेड बाई x1 प्लस जी, तो x1 की जगह में इतना हो गया, ये x1 है, तो ये हो गया माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा और प्लस जी, ये प्लस जी कैंसिल, ये माइनस एफ कैंसिल, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा y प्लस एफ आर भी कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा सीधे टेन थीटा और ये हो जाएगा x प्लस जी। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका नॉर्मल का इक्वेशन हुआ, किस केस में, तो पॉइंट फॉर्म में। मतलब अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो आप पॉइंट फॉर्म का हेल्प ले लीजिए। अंतर बस इतना है कि पॉइंट फॉर्म में जो है पॉइंट x1, y1 था, बट इन केस ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म द पॉइंट इज रिप्लेस्ड बाय अ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। So in case of the standard circle x square plus y square is equal to a square, we know that the parametric coordinate is a cos theta and a sin theta. While we take the general equation of circle, in case of that, we write the parametric point is minus g plus r cos theta, comma minus f plus r sin theta, where r is radius, and you already know that the radius is square root of g square plus f square minus c. ठीक है, इफ यू फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट देन सी द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, सो यू विल रिमाइंड इट। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा फॉर्म जो कि है मेरा स्लोप फॉर्म। तो हम लोग दो फॉर्म देख चुके, एक था आपका पॉइंट फॉर्म, दूसरा आपका पैरामेट्रिक फॉर्म, द थर्ड फॉर्म इज स्लोप फॉर्म। हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्लोप फॉर्म। ठीक है, किसका, तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है स्लोप फॉर्म। पहले भी बता चुके हैं कि स्लोप फॉर्म में स्लोप दिया हुआ रहता है। जब टेंजेंट पढ़ रहे थे तो टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, अभी आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल का स्लोप दिया हुआ है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है गिवन में, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो मान लो m। चलिए मान लो सर्किल का इक्वेशन जो है आपका स्टैंडर्ड सर्कल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस केस में नॉर्मल ऑब्वियसली सेंटर से पास करेगा, यही मेरा नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल जिसका 0,0 से पास कर रहा है और इसका स्लोप दिया हुआ है m, तो याद कीजिए 0,0 से पास करने वाला एक स्ट्रेट लाइन लिखना है जिसका स्लोप m होगा। तो आप ही बताइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल इज y इज इक्वल टू एम एक्स। बहुत आसान है, y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि ये 0 0 से पास कर रहा है तो c तो होगा नहीं, और स्लोप दिया हुआ है m, तो y इज इक्वल टू एम एक्स इसका इक्वेशन हो गया। तो स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिखना बहुत आसान काम है। चलिए, अगर मान लो कि सर्कल आपका स्टैंडर्ड नहीं बल्कि जनरल सर्कल दिया हुआ रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और इस केस में आपको नॉर्मल ट्रेस करना है, ठीक है, इस केस में आपको नॉर्मल ट्रेस करना है। हमको पता है इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है, और स्लोप कितना दिया हुआ है m, तो पॉइंट स्लोप पता है तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1, तो y प्लस एफ इज इक्वल टू स्लोप में m और x प्लस जी। तो ये जो दिख रहा है यही आपका नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। कब? जब आपका स्लोप प्रोवाइड किया हुआ है। इसका मतलब तीनों ही सिचुएशन में हमने नॉर्मल का इक्वेशन देखा, ठीक है, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। ओके, हेलो फ्रेंड्स, जब हम नॉर्मल का डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन देख लेते हैं तो उसके बाद हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। याद कीजिए किसी लाइन के पैरेलल है मतलब स्लोप का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, सॉल्यूशंस। पहले जो सर्कल है उसको लिख लो, गिवन सर्कल, ये सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है, ये जनरल सर्कल है। तो सबसे पहले इसका सेंटर पता कर लेंगे। तो इसका सेंटर क्या होगा, तो इसका सेंटर हो जाएगा x के कोफिशिएंट का आधा, साइन बदल दीजिए, तो आधा माइनस 1, साइन बदल देंगे 1, y नहीं है इसलिए y का कोफिशिएंट 0 हो गया, सेंटर पता हो गया। चलिए आइए, और स्लोप कितना होगा, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। कौन सा लाइन, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो दिस इज इक्वल टू -1/2, जो कि मेरा क्या है, m हो गया। क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो स्लोप सेम होता है। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, -1/2, तो स्लोप का नॉर्मल का स्लोप भी कितना होगा, इतना। तो बताइए नॉर्मल जो होता है सेंटर से पास करता है, तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज कितना हो जाएगा, तो y माइनस y1 मतलब y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप, तो माइनस हाफ x माइनस 1, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो देयरफॉर x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका नॉर्मल का इक्वेशन है किसी लाइन के पैरेलल, और वो लाइन दिया हुआ है और किस सर्कल पर ट्रेस करना है वो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत आसान सा सवाल था। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस बार एक सर्कल है और सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए। बहुत आसान है। सॉल्यूशन, गिवन सर्कल, जो पहले सर्कल है उसको आप देख लीजिए। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से इसका सेंटर पता कर सकते हैं। तो सेंटर हो जाएगा 5/2 और -1। कैसे पता किए, x का कोफिशिएंट का आधा, तो -5/2, साइन बदल दीजिए 5/2, y का कोफिशिएंट 2, उसका आधा कीजिए 1, साइन बदल दीजिए -1, सेंटर पता हो गया। तो हमको एक नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, जो कि हमको पता है नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। तो इसी नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए जो कि 5/2, -1 से पास कर रहा है, और एक पॉइंट दिया हुआ है 5/6, उस पॉइंट से नॉर्मल ट्रेस करना है। तो इसका मतलब दो पॉइंट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इज, तो यहाँ लिख सकते हैं y माइनस y1, तो y माइनस, इसको y1 मान लो, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1,
तो हो जाएगा 6 + 1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 तो हो जाएगा 5 - 5/2 और फिर x - x1 मतलब 5/2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हो जाएगा y + 1 = 5/2 तो हो जाएगा 14/5। कैसे हुआ? यहाँ हो जाएगा 5/2, ये ऊपर में चल जाएगा तो 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा x - 5/2। ठीक है, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5y + 5 = 14x - 35। 7 × 5 = 35। ठीक है, सबको उठा तो हो जाएगा 14x - 5y 14x - 5y इसको उधर लेके चले जाइए तो -40 = 0। आप चाहें तो चलिए इतना ही आंसर होगा आपका। ये जो आपको दिख रहा है 14x - 5y 14x - 5y - 40 = 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हेन इट ड्रॉन टू द पॉइंट 5,6 टू द सर्कल दिस। ठीक है, बहुत आसान है, पॉइंट दिया हुआ है, नॉर्मल का इक्वेशन लेना है, क्योंकि नॉर्मल का कॉन्सेप्ट ही है कि वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। तो एक पॉइंट से पास कर रहा है तो वो तो पॉइंट दिया हुआ है ही, सेंटर से भी पास करेगा तो 2 पॉइंट पता है, इसका मतलब 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट के हेल्प से हम लोग स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं और वो जो भी स्ट्रेट लाइन होगा दैट विल बी नॉर्मल। सो आई होप कि आपको ये नॉर्मल और नॉर्मल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए वो आपको समझ में आया होगा और आपने इसको रियली में एंजॉय किया होगा। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए और उसको आप देख सकें। ठीक है, तो फिर अगले लेक्चर्स में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।